आज के क्लास में हम जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का, जर्नल का। तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट दिखेगा। पहला होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद होता है लेज़र फोलियो। जो लेज़र जब हम क्रिएट करते हैं तो लेज़र का जो नंबर होता है ना वो यहाँ पे जाता है। फिर है आपका यहाँ पे डेबिट अमाउंट, फिर है आपका क्रेडिट अमाउंट। EMT इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे EMT हम शॉर्ट में लिखे थे जिसका मतलब क्या होता है अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है जर्नल एंट्री, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट हो। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, जर्नल का फॉर्मेट आपको यही बनाना होगा, है ना। ये इंग्लिश में ही रहता है आपका। ठीक है, तो चलिए आज का पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान दें तो जर्नल जो होता है वह क्रॉनिकली नॉर्मली पास होता है। मतलब डे टू डे जो बिजनेस चलता है तो डे टू डे का जो ट्रांजेक्शन होता है तो सीरियल वाइज चलता है। ठीक है, जैसे ये नहीं है कि हम एक के बाद डायरेक्ट 2 तारीख का एंट्री कर दिए, फिर 5 तारीख का 4 तारीख का कर दिए, या फिर 24 का कर दिए, उसके बाद फिर से नॉर्मली 1 तारीख का एंट्री हम डाल दिए। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जब भी आपका जर्नल एंट्री पास होगा वो सीरियल वाइज चलेगा, मतलब डेट वाइज जब जब हो रहा है मतलब वो डेट वाइज ही यहाँ पे चलेगा। ठीक है, या जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको पहले पास करेंगे, उसके बाद मतलब ये ऑर्डर लेके हमको चलना होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी आपके पास क्वेश्चन रहता है उसमें नॉर्मली डेट आपको मेंशन नहीं रहेगा, तो ये नहीं हुआ कि हम लोग पहला पास किए फिर 5वां पास कर दिए, है ना। दूसरा नहीं आ रहा तो दूसरा सबसे लास्ट पास कर दिए, इस तरह से जर्नल एंट्री पास नहीं होती। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। तो अभी हम आपको बताए थे कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले क्या हो गया, डेट, फिर ये कॉलम आपका किसका हो जाएगा, पर्टिकुलर्स का, फिर इसी में एक होता है हम छोटा सा, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है इसे हम छोटा सा बना रहे हैं, है ना। इसको लेजर फोलियो LF बोलते हैं। फिर आपका हो जाएगा डेबिट अमाउंट, EMT इक्वल टू हम अमाउंट लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे, आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है, कभी भी आप शॉर्ट में नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, और स्केल हमेशा यूज कीजिएगा जर्नल एंट्री पास करते टाइम। फिर है आपका क्रेडिट अमाउंट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला एंट्री देखें, 1 तारीख मतलब अप्रैल 2017 में पहले तारीख को क्या किया है, वो बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने पैसा लगाया वो, 1 लाख रुपए। तो देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पे लिखेंगे 2017, फिर यहाँ अप्रैल लिख देता है, अप्रैल APRI, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा अप्रैल, हम APR शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या किया, वो कैश लगाया है ना, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो यहाँ पे हमारा एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितने से वो स्टार्ट किया है, 1 लाख से, तो 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। 1 लाख कहाँ गया, डेबिट में जाएगा, और 1 लाख आपका कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। इसके साथ हम लोग नरेशन लिखते हैं, जो काम कर रहा है ना, मतलब जो एंट्री पास किए, मतलब कि बिजनेस में हम लोग क्या किए, कैश लगा के मतलब स्टार्ट किए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखना होगा, है ना, कि कैपिटल हम कितना लगाए। अभी हम नरेशन पे काम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये समझना चाहेंगे, है ना, ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जर्नल हम पास कैसे करेंगे, किसी भी ट्रांजेक्शन से। फिर दूसरा है आपका पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रोमाइसिस, हमारा जो स्पेस है उसको हम क्या करवाए हैं, रिपेयर करवाए हैं।
तो रिपेयर जब करवाएंगे तो अमाउंट पे किए होंगे, तो हम देखते हैं कि आप पे किए हैं। तो यहाँ पे कितना, अप्रैल, हाँ, 1 तारीख को 10,000 से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट, क्योंकि कैसे पे किए हम लोग, कैश में पे किए। कितने से, 10,000 है ना, 10,000, 10,000 डेबिट हो गया, 10,000 हम लोग क्रेडिट में गए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, बैंक क्या किए, बैंक में कैश को क्या किए, पे किए हैं, तो 2 तारीख है ना। यहाँ पे अप्रैल हम छोड़ रहे हैं, तो अप्रैल यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश कहाँ किए हम लोग, बैंक में ट्रांसफर किए हैं, टू क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट। मतलब हमारे पास से कैश गया, हमारे पास आया क्या, बैंक आया, इसलिए बैंक को हम क्या किए, यहाँ पे डेबिट किए। कितने अमाउंट से है, हाँ 70,000, मतलब 70,000 रुपीज़ हम क्या किए यहाँ पे, बैंक में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे 70,000 डेबिट, 70,000 हम लोग क्रेडिट में मेंशन किए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जर्नल पास, जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल का हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। 1 सेकेंड, ये हो गया डेबिट कॉलम, ये हो जाएगा आपका लेजर फोलियो का कॉलम। लेजर फोलियो का काम नहीं अभी आ रहा है ना, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, छोटा सा बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, फिर है आपका डेबिट अमाउंट, फिर है आपका क्रेडिट अमाउंट, है ना। 3 क्वेश्चन हमारा हो चुका था। अब है आपका 2 तारीख को हम क्या किए, लोन लिए हैं बैंक से, किसके एवज में, पर्सनल, हमारे पास जो पर्सनल फिक्स डिपॉजिट था ना, उसको गिरवी रख के हम क्या किए, बैंक से लोन लिए। मतलब पर्सनल मतलब फिक्स डिपॉजिट के बदले हम लोग क्या किए, यहाँ पे बैंक से लोन लिए। तो हमारा एंट्री क्या होगा आपका, कब लिए थे, 2 तारीख का। तो देखिए अप्रैल 2 तारीख है 2017 है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, हमारे पास क्या आएगा, बैंक लोन देगा तो हमारे कैश तो वो देता नहीं है, हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो क्या हो जाएगा, बैंक लोन, हमने क्या किया है यहाँ पे, बैंक लोन लिया है, किससे, बैंक से। कितने का लिए हैं, यहाँ पर बैंक लोन लिए 25,000 का। तो यहाँ पे हो गया आपका 25,000 डेबिट और 25,000 सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25,000 आपका क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका बाउच गुड्स फॉर कैश, हम कैश में क्या किए हैं, गुड्स को परचेज किए। तो हमारा एंट्री क्या होगा, डेट क्या है आपका 3 तारीख, 3 तारीख को हम क्या किए, गुड्स को परचेज किए। हमारा एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी ट्रेडिंग गुड्स को हम लोग परचेज करते हैं ना, तो वहाँ पे परचेज ही वर्ड आता है। नॉन ट्रेडिंग गुड्स जो होगा उसके एवज में हम जो नॉन ट्रेडिंग गुड्स जो परचेज कर रहे हैं ना, उसका नाम वहाँ पे लिखते हैं। कितने से है, 5,000 रुपये का हम लोग क्या किए, गुड्स को परचेज किए। तो 5,000 हमारा डेबिट, 5,000 क्रेडिट। क्रेडिट में क्या शो कर रहा है कि आपके पास से ये जा रहा है, मतलब क्रेडिट में क्या कैश हमारे पास से गया, हमारे पास आया क्या, गुड्स आया जो परचेज किए। फिर क्या है, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑफिस यूज के लिए हम लोग बैंक से कैश को क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं। तो हमारा एंट्री क्या होगा, किस तारीख को है आपका, 4 तारीख को। तो यहाँ पे अप्रैल 4 को क्या जाएगा, कैश अकाउंट, हमारे हाथ में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट
टू क्या हो जाएगा, बैंक, हमारे पास से क्या गया, बैंक गया, मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा चला गया हमारे कैश, और हमें क्या हुआ, कैश में रिसीव हुआ, कितने से, 1000, है ना, 1000 रुपीज़ हम क्या किए हैं, कैश बैंक से निकाला है। फिर आगे क्या है, बाउच गुड्स फ्रॉम श्याम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, हम श्याम से गुड्स को क्या किए हैं, परचेज किए हैं। क्या आपको ये पता है वहाँ पे कि गुड्स हम कैश में परचेज किए या क्रेडिट में, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ बोला ही नहीं है आपको कि हम कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि कैश में गुड्स को परचेज किया गया है, तो हम क्या मानेंगे वहाँ पे कि गुड्स क्या है, क्रेडिट में परचेज हुआ है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लीजर फॉर यू, डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट, है ना। यहाँ पे हम लोग कहाँ तक कर लिए, बैंक से जो विड्रॉ किए, ठीक है। फिर था गुड्स हम श्याम से लिए, हमारा एंट्री क्या पास होगा, डेट क्या है आपका, 13 तारीख 2017, अप्रैल 13। यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट, डेबिट, डी टू श्याम, कितने से, 22,500, 22,500 से, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड फॉर कार्टेज, मतलब माल की ढुलाई के लिए हम लोग क्या किए हैं, पैसे पे किए हैं, 13 तारीख को ही है, अप्रैल 13। तो वह कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। टू क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट, पे कैसे किए, कैश में किए, कितना किए हैं यहाँ पे, 500, तो यहाँ पे हो गया 500 रुपीज़ आपका डेबिट, अब 500 रुपीज़ क्रेडिट, मतलब टू के पास यहाँ पे 500 जाएगा और कैरेज में भी डेबिट में जो गया आपका 500। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड्स क्या किसको बेचा गया है, कृष्णा को। यहाँ पे भी देखिए आपको ये नहीं बोल रहा है कैश में या क्रेडिट में, तो गुड्स जो है मतलब ट्रेडिंग गुड्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे कि ये किसमें सेल हुआ है, क्रेडिट में। डेट क्या मेंशन किया हुआ है आपका, 20 तारीख, है ना, मतलब अप्रैल 20 तारीख को क्रेडिट में हुआ, तो क्या होगा, KRISH, कृष्णा अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, तो सामान गया किसमें, क्रेडिट में, तो उसका नाम को हम अपने पास लिखेंगे ना, वो है कितने अमाउंट में, 15,000, तो यहाँ हो गया आपका 15,000 रुपीज़, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले हमको जर्नल एंट्री पास कर, सॉरी जर्नल का फॉर्मेट रखना होगा। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, लीजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, AMT लिख रहे हैं हम लोग, क्रेडिट अमाउंट। आप शॉर्ट में कभी भी एग्जाम में मत लिखिएगा, हमेशा फुल फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में करके अमाउंट का मतलब ये वाला सिंबल हमें देना पड़ता है ना, दोनों जगह, क्योंकि ये अमाउंट किस में है, रुपीज़ में है ना, डॉलर में किस में हम दे रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट आपका है क्वेश्चन क्या, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, मतलब कृष्णा यहाँ पे दिख रहा है, कृष्णा से हम कितना किए, 15,000 रुपये हम रिसीव किए, मतलब गुड्स जो हम उसको बेचे थे उधार में, वो उनको क्या किया, 24 तारीख को हमको पैसा पे कर दिया है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2017 अप्रैल क्या हो जाएगा, 24 ना बोलिए, 24 तारीख को। तो यहाँ पे कैश रिसीव कर रहे हो तो इसलिए हो गया, कैश डेबिट में करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास जाएगा क्या, कृष्णा का अमाउंट जो हम लिखे हुए थे, कृष्णा नाम जो मेंशन किए थे अपने डायरी में, उसको क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा KRISH कृष्णा अकाउंट, कितने से, 15,000। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि ये दो एंट्री के सेम है, तो यहाँ पे देखिए डेबिट में कृष्णा है और यहाँ पे क्रेडिट में कृष्णा है। तो कृष्णा डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, अगर कट जाएगा तो हमारे पास क्या लास्टली बच जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं और कैसे हम समझेंगे जर्नल एंट्री को, है ना। और सिंपल सा तरीका है ना कि यदि आपको कभी कभी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, है ना, कि एंट्री कैसे पास करें, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जिसका भी आप पास कर रहे हैं एंट्री, मतलब ABC लिमिटेड है ना, कोई कंपनी है, किसी का पर्सनल का है, नॉमिनी बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जनरली हम लोग क्या करते हैं, एज अ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पर्सनल तो होगा नहीं, हम लोग क्या करें बिजनेस का। तो ABC लिमिटेड सपोज है, तो हम मानेंगे कि हम क्या है यहाँ पे ABC कंपनी, ठीक है। हम सोचेंगे कि ABC कंपनी है मैं, फिर हम बोलेंगे क्या कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अगर मेरे पास जो आ रहा होगा उसको हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं, डेबिट में लिखते हैं, और हमारे पास से जो जा रहा होगा, चाहे वो किसी का हम नाम लिखे हुए होंगे, नाम को कट कर रहे होंगे, है ना, तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। मेरे पास जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, हमारे पास जो आ रहा है वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। अगर आपको कभी कभी दिक्कत हो ना, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्री पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जर्नल एंट्री में और भी बचा हुआ है ना, दूसरे क्वेश्चन के साथ।